यह कथा उस दयामयी, करुणामयी और संतोष स्वरूपा माता की है, जिनके नाम का स्मरण मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी क्लेश, असंतोष, दुहक, दरिद्रता और मानसिक पीड़ा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यह है शुक्रवार की कथा, वह दिन जब समस्त देवियां अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं माता संतोषी माता, जो अपने भक्तों के जीवन में संतोष का अमृत भर देती हैं। कहते हैं कि जब यह सृष्टि नव निर्माण के चरण में थी, तब देवताओं ने अनेक शक्तियों को जन्म दिया। कोई शक्ति धन की अधिष्ठात्री बनी, कोई ज्ञान की, कोई विजय की, तो कोई करुणा की। परंतु समय के साथ जब मानव में लोभ, ईर्ष्या, असंतोष और वासनाएं बढ़ीं, तो देवलोक तक उसकी पीड़ा पहुंच गई। यह कथा उस दयामयी, करुणामयी और संतोष स्वरूपा माता की है, जिनके नाम का स्मरण मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी क्लेश, असंतोष, दुहक, दरिद्रता और मानसिक पीड़ा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यह है शुक्रवार की कथा, वह दिन जब समस्त देवियां अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं माता संतोषी माता, जो अपने भक्तों के जीवन में संतोष का अमृत भर देती हैं। कहते हैं कि जब यह सृष्टि नव निर्माण के चरण में थी, तब देवताओं ने अनेक शक्तियों को जन्म दिया। कोई शक्ति धन की अधिष्ठात्री बनी, कोई ज्ञान की, कोई विजय की, तो कोई करुणा की। परंतु समय के साथ जब मानव में लोभ, ईर्ष्या, असंतोष और वासनाएं बढ़ीं, तो देवलोक तक उसकी पीड़ा पहुंच गई। देवगण विष्णु लोक में एकत्र हुए। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, यह क्या हो गया? मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होकर भी वह संतुष्ट नहीं। जिसे धन मिलता है वह और चाहता है, जिसे पुत्र मिलता है वह और संतान चाहता है, जिसे यश मिलता है वह दूसरों से अधिक यश की आकांक्षा करता है। इस असंतोष ने पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दिया है। भगवान विष्णु ने देवगण विष्णु लोक में एकत्र हुए। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, यह क्या हो गया? मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होकर भी वह संतुष्ट नहीं। जिसे धन मिलता है वह और चाहता है, जिसे पुत्र मिलता है वह और संतान चाहता है, जिसे यश मिलता है वह दूसरों से अधिक यश की आकांक्षा करता है। इस असंतोष ने पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दिया है। भगवान विष्णु ने एक गंभीर स्वर में कहा, यह असंतोष ही अधर्म का कारण है। अब आवश्यकता है ऐसी देवी की जो मनुष्य के हृदय में संतोष का दीपक जला दे। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। उनके मस्तक से एक प्रकाश की किरण निकली। वह किरण स्वर्ण रश्मियों से चमकती हुई आकाश में नृत्य करने लगी। उससे एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ, श्वेत वस्त्रों में लिपटी, मुख पर चंद्र जैसी आभा, हाथों में कलश और वरमुद्रा धारण किए हुए। वह थीं देवी संतोषी माता। देवताओं ने झुककर प्रणाम किया। स्वर्ग गूंज उठा, जय हो माता संतोषी, जय हो संतोष की अधिष्ठात्री देवी। ब्रह्मा जी बोले, माता, आप पृथ्वी पर अवतरित हों, मनुष्यों के हृदय में संतोष का बीज रोपें। आपकी पूजा शुक्रवार के दिन हो, क्योंकि शुक्रवार ही वह दिन है जो कोमलता, प्रेम और शांति का प्रतीक है। माता मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में करुणा और कृपा का संगम था। उन्होंने कहा, जो भी भक्त मेरे नाम का जप करेगा, शुक्रवार को व्रत रखेगा, वह अपने जीवन में सच्चा सुख पाएगा। परंतु उसे एक नियम मानना होगा। व्रत के दिन किसी भी प्रकार का खट्टा पदार्थ ग्रहण नहीं करना, क्योंकि असंतोष का प्रतीक है खट्टापन। इतना कहकर देवी ने अपना आशीर्वाद दिया। जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा, कथा सुनेगा और अपने मन में संतोष रखेगा, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं टिकेगी। सुमित्रा का तप, माता का पृथ्वी पर आगमन और प्रथम दर्शन की लीला। सृष्टि का समय चल रहा था।
देवताओं के आशीर्वाद से देवी संतोषी माता ने अपना धाम स्वर्ग से त्याग कर पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। पृथ्वी पर अंधकार तो नहीं था, पर मनुष्यों के हृदयों में असंतोष का अंधकार छाया हुआ था। हर कोई कुछ न कुछ चाहता था, परंतु किसी को संतोष नहीं था। यही असंतोष उनके दुहक का मूल कारण था। इसी समय एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, सुमित्रा नामक। वह साधारण परिवार की, परंतु हृदय से अत्यंत पवित्र और भक्ति भाव से परिपूर्ण थी। उसका पति नगर के राजा के अस्तबल में काम करता था, घोड़ों की देखभाल करता था, परंतु धन का अभाव उनके जीवन में सदा बना रहता था। सुमित्रा का दिन सूर्योदय से पहले आरंभ होता था। वह स्नान कर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाती और अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर कहती, हे मां, मुझे इतना ही देना कि मेरे घर में रोटी पक सके और मन में संतोष बना रहे। वह अक्सर कहती, असंतोष से बढ़कर कोई दरिद्रता नहीं और संतोष से बढ़कर कोई संपदा नहीं, लेकिन भाग्य के लेख से कोई बच नहीं सकता। एक दिन उसके पति को राजा के घोड़े की मृत्यु का दोषी ठहराया गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर में अन्न का दाना नहीं बचा। 3 दिन तक दोनों पति पत्नी बिना भोजन के रहे। सुमित्रा का हृदय टूटा नहीं। वह कहती रही, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अभी अंधकार है तो कल उजाला भी होगा। रात आई। सुमित्रा ने भूखे पेट जल पिया और ईश्वर का स्मरण करते हुए आंखें बंद कीं। तभी उसने देखा, सामने आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश फैला है। वह प्रकाश उतरते हुए उसके आंगन में आया और एक दिव्य स्त्री का रूप ले लिया। वह देवी थीं, श्वेत वस्त्रों में, सिर पर स्वर्ण मुकुट, नेत्रों में कृपा और हाथों में कलश। सुमित्रा घबराई, परंतु वह स्वर अत्यंत मधुर था। मत डर पुत्री, मैं हूं संतोषी माता। मैं उस मन में बसती हूं जहां संतोष रहता है। तेरे मन की शुद्धता ने मुझे बुलाया है। शुक्रवार के दिन मेरा व्रत रख, कथा सुन, खट्टा मत खा और अपने घर में दीप जलाकर संतोष रख। तेरे जीवन के दुहक मिट जाएंगे। सुमित्रा ने आंखों में आंसू भर लिए। मां, मेरे पास धन नहीं, वस्त्र नहीं, भोजन नहीं, मैं क्या चढ़ाऊं? माता मुस्कुराई। मैं भोग नहीं, भाव चाहती हूं। एक दीपक, थोड़ा गुड़ और चना, यही पर्याप्त है। मां का स्वर ओझल हुआ, प्रकाश विलीन हो गया। सुमित्रा का मन बदल गया, जैसे भीतर कोई नई शक्ति जाग गई हो। अगली सुबह शुक्रवार थी। सुमित्रा ने व्रत रखने का संकल्प लिया। वह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी के पास दीप जलाने बैठी। एक मिट्टी के दीपक में रुई की बत्ती डाली, थोड़ा तेल डाला और माता का नाम लेकर कहा, जय संतोषी मां, आज से मैं तेरा व्रत आरंभ करती हूं। उसने पास में थोड़ा गुड़ और कुछ चने रखे और श्रद्धा से कहा, मां, यह तेरे चरणों में मेरा प्रथम भोग है, स्वीकार कर। जैसे ही उसने दीपक जलाया, अचानक वातावरण में मंद सुगंध फैल गई। तुलसी के पत्ते हिलने लगे और सुमित्रा के भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। वह मुस्कुराई और बोली, अब मुझे विश्वास है, मां मेरे साथ हैं। वह दिन उसके जीवन का पहला सुखद शुक्रवार बना। उसने व्रत रखा, कथा सुनी, जो गांव की वृद्ध स्त्री सुनाया करती थी, और दिन भर किसी से क्रोध नहीं किया। रात को जब वह विश्राम करने गई, उसे स्वप्न में फिर वही प्रकाश दिखा। माता ने कहा, सुमित्रा, तूने पहला व्रत किया, अब अगले 7 शुक्रवार तक इसी श्रद्धा से कर। तेरे घर में सुख समृद्धि का प्रवाह होगा, किंतु स्मरण रख, खट्टा मत खाना, न किसी को देना। सुमित्रा ने प्रणाम किया और अगले दिन अपने पति को बताया। पति ने कहा, अगर तेरे व्रत से घर में अन्न आ जाए
तो मैं भी तेरे साथ पूजा करूंगा। और सचमुच उसी दिन दोपहर में गांव का एक वैश्य आया। वह बोला, मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरे अस्तबल में काम करे। सुमित्रा के पति को काम मिल गया। उसने पहले ही दिन 10 सिक्के कमाए। सुमित्रा ने कहा, देखा, मां की कृपा का पहला संकेत मिल गया। पति बोला, पा रहा। सच है, तेरी श्रद्धा ने चमत्कार कर दिया। धीरे धीरे हर शुक्रवार सुमित्रा का व्रत जारी रहा। हर बार वह तुलसी के पास दीप जलाती, गुड़ और चना चढ़ाती और अपने मन से कहती, मां, मुझे संतोष दो, बस यही मेरा धन है। 7वां शुक्रवार आया। उस दिन सुमित्रा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। गांव के लोग भी अब उसकी भक्ति देखकर प्रभावित होने लगे। लोग कहते, सुमित्रा के घर से हर शुक्रवार सुगंध आती है जैसे वहां देवी स्वयं उतरती हों। रात को जब सुमित्रा विश्राम कर रही थी, अचानक उसका कक्ष उज्ज्वल हो गया। माता प्रकट हुई। उनके चारों ओर सुनहरी आभा थी। माता ने कहा, सुमित्रे, तूने मेरा व्रत पूर्ण किया। अब तेरे जीवन में संतोष और सुख की स्थापना होगी। तेरे पति को सम्मान मिलेगा, घर में अन्न की कमी ना होगी और तेरे मन में कभी असंतोष ना रहेगा। इतना कहकर माता ने उसे आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गई। सुबह जब वह उठी तो उसके आंगन में एक स्वर्ण आभूषण पड़ा था। उसने पति को दिखाया। उसने आश्चर्य से कहा, यह तो स्वर्ण है। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, यह मां की कृपा है, पर याद रखो, हमें लालच नहीं करना, केवल संतोष रखना है। भक्ति की परीक्षा, ईर्ष्या की अग्नि और देवी की दिव्य लीला। सुमित्रा का जीवन अब पहले से बिल्कुल अलग हो गया था। जहां पहले उसके घर में तंगी, भूख और आंसू थे, अब वहां दीपक की लौ जलती थी, तुलसी की सुगंध थी और मन में शांति का साम्राज्य था। उसका पति हर सुबह काम पर जाता। सुमित्रा उसे विदा करते हुए कहती, भूल मत जाना, आज शुक्रवार है, मां का नाम लेकर ही पहला काम आरंभ करना। धीरे धीरे लोगों के बीच सुमित्रा के व्रत की चर्चा फैलने लगी। गांव की और स्त्रियां भी उससे पूछती, बहन, तू कौन सी पूजा करती है? तेरे चेहरे पर जो तेज है वह हमने पहले कभी नहीं देखा। सुमित्रा मुस्कुराकर कहती थी, मैं तो केवल माता संतोषी का नाम लेती हूं। मां का व्रत रखती हूं और मन में संतोष रखती हूं। गांव की कुछ स्त्रियां प्रेरित होकर व्रत करने लगीं, पर कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें यह बात अखरती थी। उनमें से एक थी सुमित्रा की ननद कलावती। कलावती का स्वभाव ईर्ष्यालु था। जब उसने देखा कि सुमित्रा के घर में अब सुख है, उसने मन में कहा, पहले यह मेरे घर में भीख मांगने आती थी और अब देखो, इसके घर में खुशहाली है। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, सुमित्रा कोई टोना टोटका करती है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक उसके घर में सुख आ गया? सास बोली, हो सकता है कोई देवी पूजा करती हो। कलावती ने व्यंग्य से कहा, देवी पूजा नहीं, कोई चाल है, मैं इसकी सच्चाई पता करूंगी। उस शुक्रवार कलावती ने छिपकर देखा, सुमित्रा तुलसी के पास दीप जला रही थी। गुड़ और चना रखकर भक्ति से कह रही थी, जय माता संतोषी। कलावती ने सोचा, बस यही इसका राज है, गुड़ और चना से क्या सुख मिलेगा। पर उसे क्या पता था कि यह भक्ति की शक्ति है, न कि भोग की। उसने सोचा, अब मैं देखती हूं इसकी माता क्या कर लेती है। उसने योजना बनाई कि अगले शुक्रवार वह सुमित्रा के व्रत में बाधा डालेगी।
अगला शुक्रवार आया। सुमित्रा ने सुबह सुबह स्नान किया, दीपक जलाया, माता का भोग लगाया और कथा सुनने बैठी। कलावती आई, मुस्कुराते हुए बोली, बहन, आज मैं भी तेरे साथ पूजा करूंगी। सुमित्रा ने हर्ष से कहा, बहुत अच्छा, बैठ जा। माता का व्रत करने से सबके जीवन में शांति आती है। पूजा समाप्त हुई। भोग चढ़ाया गया गुड़ और चने का। सुमित्रा ने भक्ति से माता का नाम लिया। तभी कलावती बोली, अरे बहन, इतना सादा भोग, चलो मैं कुछ स्वाद बढ़ा देती हूं। उसने तुरंत एक कटोरे में नींबू निचोड़ दिया और भोग में डाल दिया। सुमित्रा ने देखा तो घबरा गई। बहन, तूने क्या किया? मां ने कहा है व्रत के दिन खट्टा नहीं होना चाहिए। कलावती ने हंसते हुए कहा, अरे देवी को क्या फर्क पड़ता है खट्टे से? ये तो बस अंधविश्वास है। सुमित्रा का मन कांप उठा। उसने तुरंत माता से क्षमा मांगी। मां, मैं निर्दोष हूं, मैंने जानबूझकर व्रत की मर्यादा नहीं तोड़ी। परंतु नियम भंग हुआ था, और जहां नियम भंग होता है वहां परिणाम भी आता है। उसी शाम जब सुमित्रा का पति काम से लौटा तो उसके मालिक ने कहा, कल अस्तबल में एक घोड़ा बीमार पड़ गया। लोग कह रहे हैं तूने ध्यान नहीं दिया, अब तेरा वेतन आधा होगा। सुमित्रा चुप रही। उसने पति को कुछ नहीं बताया, पर मन में रो पड़ी। वह बोली, मां, मैंने अपराध नहीं किया, फिर यह परीक्षा क्यों? रात को स्वप्न में माता प्रकट हुई। उनके नेत्र गंभीर थे, स्वर शांत पर दृढ़। पुत्री, तूने अपराध नहीं किया, पर तेरे भोग में नियम भंग हुआ। व्रत केवल शरीर से नहीं, मन और पदार्थ दोनों से होता है। अब तू फिर से श्रद्धा से व्रत रख, सब ठीक हो जाएगा। सुमित्रा उठी, उसने प्रण किया, अब मैं और सावधानी रखूंगी, कोई भी मेरी पूजा में विघ्न न डाले। अगले शुक्रवार उसने फिर व्रत किया। कलावती आई, पर सुमित्रा ने भोग अपने कमरे में रखा। पूजा समाप्त हुई। उसने माता का नाम लिया और दीप जलाया। उस रात जब वह सो रही थी, स्वप्न में उसने देखा उसके घर में माता स्वयं विराजमान है। उनके हाथ में स्वर्ण कलश है। उनके मुख पर संतोष की मुस्कान है। माता ने कहा, सुमित्रे, तेरी श्रद्धा ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया है। तेरे घर में अब कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। परंतु याद रख, जब तक तू नम्र और संतोषी रहेगी, तब तक मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। अगली सुबह जब सुमित्रा उठी तो घर के आंगन में एक सुंदर गाय खड़ी थी। उसकी पीठ पर घंटियां बंधी थीं और उसके गले में चांदी की जंजीर। सुमित्रा का पति दौड़ा आया, यह गाय कहां से आई? सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, मां की कृपा आई है। उस दिन से उनके घर में दूध की कमी न रही। सुमित्रा रोज दूध का एक भाग माता को अर्पित करती और बाकी बच्चों में बांट देती। गांव के लोग अब उसे भक्त सुमित्रा कहने लगे। पर कलावती का मन और अधिक ईर्ष्यालु हो गया। उसने कहा, अब देखती हूं यह कब तक सुखी रहती है। उसने एक बार फिर छल किया। वह शुक्रवार को सुमित्रा के घर पहुंची और बोली, बहन, तेरी पूजा देखने आई हूं। वह भीतर गई और चुपचाप भोग के पास रखे गुड़ में नमक मिला दिया। सुमित्रा को पता नहीं चला। उसने माता को भोग चढ़ाया और प्रार्थना की। परंतु जैसे ही उसने दीपक जलाया, दीपक की लौ कांपने लगी और फिर बुझ गई। वातावरण में ठंडापन छा गया। सुमित्रा का मन घबराया। उसने माता से कहा, मां, यह कौन सी भूल हो गई? रात को माता फिर स्वप्न में आई। पुत्री, तेरी भक्ति सच्ची है, पर तेरे चारों ओर ईर्ष्या की छाया है।
यह परीक्षा तेरे धैर्य की है। जितना तू शांत और संयमित रहेगी, उतना ही संतोष तेरे जीवन में बढ़ेगा। सुमित्रा ने माता के चरण पकड़ लिए। मां, मुझे शक्ति दो ताकि मैं किसी से द्वेष न करूं। माता मुस्कुराई। पुत्री, तू मेरी सच्ची भक्त है। जिसने संतोष को अपना शस्त्र बना लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। का प्रकट चमत्कार, असंतोष का अंत और भक्ति की विजय। 7वें शुक्रवार की भोर थी। आकाश में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। गांव के मंदिरों से घंटियां बजने लगी थीं और हवा में तुलसी और चंदन की सुगंध तैर रही थी। सुमित्रा जाग चुकी थी। आज का दिन विशेष था। आज वह अपना अष्टम व्रत करने जा रही थी, जिस दिन माता स्वयं अपने भक्त को दर्शन देती हैं। स्नान करके उसने पीले वस्त्र पहने, सिर पर आंचल डाला और अपने आंगन में तुलसी के पास पहुंची। उसने मिट्टी के दीपक में रुई की बत्ती रखी, थोड़ा सरसों का तेल डाला और माता का नाम लेकर दिया जलाया। उसकी आवाज अत्यंत कोमल थी, परंतु भाव से भरी हुई। जय जय संतोषी माता, तू ही मेरे मन की शांति है। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा विश्वास। तेरे नाम से ही मेरे जीवन में उजाला हुआ है। उसने गुड़ और चने का भोग लगाया और माता की कथा का पाठ आरंभ किया। पास ही उसकी ननद कलावती फिर छिपी बैठी थी। मन में फिर ईर्ष्या और असंतोष की अग्नि जल रही थी। वह सोच रही थी, आज मैं देखूंगी इसकी माता कितनी सामर्थ्य रखती है। वह चुपके से भीतर आई और भोग के पास रखे दीपक को हल्के से हिला दिया। दीपक कांपा, लच्छे क्वारा चापी, परंतु बुझी नहीं, वह और अधिक प्रज्वलित हो गई। कलावती चौंक उठी। यह क्या? हवा चल रही है, फिर भी दीप नहीं बुझा। तभी कमरे में मंद ज्योति फैलने लगी। दीवारों पर सुनहरी आभा छा गई। सुमित्रा का चेहरा तेज से चमक उठा। वह आंखें मूंदकर कहने लगी, मां, तेरी उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। मुझे तेरा दर्शन दे मां, ताकि मैं तेरे चरणों में शीश झुका सकूं। अचानक एक दिव्य प्रकाश उस कमरे में फैल गया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेने लगा। सुमित्रा ने देखा, सामने एक देवी खड़ी हैं, जिनके मुख से चंद्र की शीतलता और सूर्य का तेज झलक रहा है। उनके वस्त्र श्वेत, उनकी आंखों में करुणा और उनके चारों ओर सोने सी आभा थी। वह स्वर आया जो अमृत के समान मधुर था। पुत्री सुमित्रा, मैं संतोषी माता हूं। तेरे श्रद्धा और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने सब कुछ खोकर भी संतोष नहीं खोया, इसीलिए आज मैं स्वयं तेरे घर आई हूं। सुमित्रा भूमि पर गिर पड़ी। मां, मैं धन्य हो गई। मेरी आंखें तेरा दर्शन पाकर पवित्र हो गईं। माता ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। क्षण भर में वह घर सुवासित हो गया। दीवारों पर ज्योति फैल गई और आंगन में कमल खिल गए। माता बोली, पुत्री, तूने जिस संतोष को अपने हृदय में जिया, उसी ने मुझे तेरे पास खींच लाया। अब मैं तुझे वरदान देती हूं, तेरे घर में सदा समृद्धि रहेगी। तेरे वंश में कोई भूखा न रहेगा और तेरे नाम से लोग भक्ति सीखेंगे। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मेरे मन में एक ही इच्छा है, तेरी कथा हर घर में पहुंचे, हर शुक्रवार तेरे दीप जलें और हर मन में संतोष जन्म ले। माता मुस्कुराई, तथास्तु। उसके बाद माता धीरे धीरे विलीन हो गईं, परंतु उनके जाने के बाद भी सुमित्रा के घर में प्रकाश बना रहा। बाहर लोग एकत्र हो गए। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा है। सुमित्रा का घर स्वर्ग बन गया है। लोगों ने उसकी कथा सुनी।
और उस दिन से पूरे गांव में शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत प्रारंभ हो गया। हर घर में दीप जलने लगे, गुड़ और चने का भोग चढ़ने लगा और लोगों के जीवन में शांति उतरने लगी। लेकिन कलावती के मन में पश्चाताप था। वह अकेली बैठी सोचने लगी, मैंने क्या किया? ईर्ष्या के अंधेपन में मैंने पवित्रता का अपमान किया। वह रो पड़ी और सुमित्रा के घर आई। सुमित्रा ने उसे देखकर कहा, आओ बहन, बैठो। क्यों रो रही हो? कलावती बोली, बहन, मैंने तुझसे ईर्ष्या की, तेरा व्रत तोड़ा, तेरा भोग बिगाड़ा, पर तूने कभी मुझे बुरा नहीं कहा। अब समझ में आया कि संतोष ही सच्ची संपदा है। मुझे भी माता का व्रत सिखा दे। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, मां सबको क्षमा करती हैं। चल, आज से तू भी माता का व्रत रख। भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। मां सबको समान दृष्टि से देखती हैं। दोनों ने मिलकर तुलसी के पास दीप जलाया। कलावती ने पहली बार माता का नाम लिया, जय संतोषी माता। उसी क्षण उसके हृदय से भार उतर गया, जैसे भीतर की ईर्ष्या और असंतोष छलकर राख हो गया हो। कुछ ही दिनों में कलावती के घर में भी सुख लौट आया। उसका पति व्यापार में सफल हुआ, बच्चे स्वस्थ हुए और उसका मन शांत हुआ। गांव के लोग कहते, देखो संतोषी माता कितनी कृपालु हैं, उन्होंने पापियों को भी क्षमा कर दिया। सुमित्रा ने कहा, मां का नाम लेने से कोई अपवित्र नहीं रहता, क्योंकि मां के नाम में ही पवित्रता है। धीरे धीरे यह कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग हर शुक्रवार माता का व्रत करने लगे। गांवों से नगरों तक, नगरों से राजमहलों तक, हर घर में तुलसी के पास दीपक जलने लगे। गुड़ और चने का भोग बनने लगा और हर मन में यह मंत्र गूंजने लगा, जय जय संतोषी माता, सुख शांति की दाता। कहते हैं, जिस घर में यह व्रत होता है वहां असंतोष का नामो निशान मिट जाता है। वहां हंसी रहती है, सुख रहता है और मां का आशीर्वाद सदा बना रहता है। रात आई, सुमित्रा ने अपनी आंखें बंद की। स्वप्न में फिर माता आई। पुत्री, अब तू मेरी सच्ची प्रतिनिधि है। जग में जहां भी कोई असंतोष से पीड़ित होगा, वह मेरा नाम लेकर तेरा उदाहरण देगा। सुमित्रा की तरह जो श्रद्धा रखेगा, मैं स्वयं उसके जीवन में उतर आऊंगी। सुमित्रा ने कहा, मां, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। तेरे नाम से यह कथा युगों तक गाई जाएगी। माता मुस्कुराई और कहा, जब तक संसार रहेगा, शुक्रवार के दिन मेरे नाम का दीप जलता रहेगा और हर वह स्त्री जो संतोष रखेगी, वह मेरे समान तेजस्विनी होगी। इस प्रकार माता संतोषी माता की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का सार संतोष में है। जिसने संतोष पा लिया, उसने परम धन प्राप्त कर लिया। गुड़ और चने का सादा भोग केवल प्रतीक है उस मीठे मन का, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं रखता और हर स्थिति में मां के नाम का स्मरण करता है। जय जय संतोषी माता, सुख शांति और संतोष की दाता। राजमहल में संतोष की लीला, रानी की परीक्षा और देवी का अद्भुत अवतरण। सुमित्रा के गांव से यह कथा धीरे धीरे नगर तक पहुंची, जहां पहले केवल ग्रामीण स्त्रियां माता का व्रत रखती थीं। अब नगर की महिलाएं, व्यापारी और रानियां भी माता के नाम का स्मरण करने लगीं। हर शुक्रवार मंदिरों में गुड़ और चने की सुगंध फैलती और आकाश जय जय संतोषी माता के जय घोष से गूंज उठता। रानी विमला की जिज्ञासा,
राज्य में एक रानी थी, विमला देवी। वह अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण और उदार हृदय की थी। परंतु उसके जीवन में एक कमी थी। उसके कोई संतान नहीं थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, दान देती, पर मन में असंतोष बना रहता। धन, वैभव, महल सब है, पर मातृत्व का सुख नहीं। एक दिन राजमहल में उसकी दासी कुसुम आई। कुसुम सुमित्रा के गांव की रहने वाली थी। वह बोली, महारानी, हमारे गांव में एक देवी की पूजा होती है, संतोषी माता। जो उनके व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे सब सुख प्राप्त होते हैं। रानी ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या यह व्रत बहुत कठिन है? कुसुम ने कहा, नहीं महारानी, यह व्रत तो अत्यंत सरल है। केवल शुक्रवार के दिन स्नान करके, सफेद वस्त्र पहनकर, गुड़ और चने का भोग लगाना होता है और खट्टा नहीं खाना होता। रानी के मन में विश्वास जागा। यदि यह माता सच्ची हैं, तो मैं भी इनका व्रत रखूंगी। रानी का प्रथम व्रत। अगले शुक्रवार रानी ने महल के मध्य आंगन में चांदी का दीपक जलवाया। संगीत, पुष्प और चंदन से वातावरण पवित्र कर दिया गया। वह स्नान कर आई, स्वर्ण आसन पर बैठी और माता का ध्यान किया। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर भावनाएं उमड़ रही थीं। हे संतोषी माता, तू जो सुमित्रा जैसी गरीब भक्त के घर जा सकती है, क्या तू मेरे मन की पुकार नहीं सुन सकती? मैं वैभव में रहकर भी शून्य हूं। मुझे मातृत्व का वर दे मां, ताकि यह जीवन अर्थपूर्ण बन जाए। उसने गुड़ और चने का भोग लगाया और कथा का श्रवण किया। पूरे महल में मधुर सुगंध फैल गई। सेविकाएं बोलीं, महारानी, आज का वातावरण कितना शांतिदायक है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, यह संतोष की शक्ति है। आज पहली बार मुझे मन से शांति मिली है। देवी की परीक्षा। समय बीतने लगा। रानी ने 7 शुक्रवार पूरे किए। हर बार वही श्रद्धा, वही निष्ठा। परंतु 7वें व्रत के बाद जब उसने सोचा कि अब माता अवश्य कृपा करेंगी, तो उसी रात उसे स्वप्न में एक विचित्र दृश्य दिखा। उसने देखा, महल में एक दिव्य स्त्री खड़ी हैं, जिनके वस्त्र सादे हैं पर तेज अपार है। वे मुस्कुराकर कहती हैं, रानी विमला, तूने व्रत तो किया, पर तेरे मन में अब भी असंतोष है। तू मातृत्व चाहती है, पर साथ में भय भी रखती है। संतोष का अर्थ है पूर्ण समर्पण। रानी ने कांपते हुए कहा, मां, मैं भयभीत हूं कि यदि मुझे संतान न मिली तो मैं क्या करूंगी। माता बोली, भय ही तेरी भक्ति की बाधा है। जब तू भय त्यागेगी तभी मेरा वरदान साकार होगा। रानी ने आंसुओं में भी मुस्कुराते हुए कहा, मां, अब मुझे केवल तेरा नाम चाहिए। संतोष ही मेरी संतान है। माता ने कहा, अब तू सच्ची भक्त बनी है। मातृत्व का वरदान। कुछ ही दिनों बाद रानी ने अनुभव किया कि उसके भीतर नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वैद्य बुलाए गए। उन्होंने कहा, महारानी, आपको संतान प्राप्ति होने वाली है। पूरे राजमहल में उत्सव मनाया गया। राजा स्वयं बोले, यह चमत्कार है। रानी बोली, यह संतोषी माता की कृपा है। महल के आंगन में शुक्रवार के दिन भव्य पूजा रखी गई। सैकड़ों दीपक जलाए गए। हर स्त्री ने गुड़ और चने का भोग बनाया और पहली बार राजमहल के भीतर गूंजा, जय जय संतोषी माता, सुख शांति की दाता। ईर्ष्या की अग्नि। परंतु जहां भक्ति होती है, वहां ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है। राजा की दूसरी रानी मालिनी थी, जो विमला से ईर्ष्या रखती थी। जब उसने देखा कि विमला अब सबकी
प्रिय हो गई है तो उसके मन में द्वेष जागा। उसने कहा, यह सब छल है। किसी साधारण देवी का नाम लेकर यह रानी सबका दिल जीत रही है। उसने तय किया कि वह विमला के व्रत में विघ्न डालेगी। एक शुक्रवार उसने रसोई में जाकर रानी के भोग में नींबू निचोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला। रानी ने भक्ति से पूजा की, भोग चढ़ाया और माता का नाम लिया। लेकिन उस दिन पूजा के बाद उसका मन अजीब बेचैनी से भर गया। रात को स्वप्न में माता आईं। उनका चेहरा गंभीर था। रानी विमला, तेरे भोग में खट्टापन मिल गया। अब यह व्रत पुनः शुद्धता से कर। खट्टापन केवल स्वाद में नहीं, वह मन के संदेह में भी होता है। रानी ने रोते हुए कहा, मां, मैं निर्दोष हूं। माता बोली, मुझे तेरे निर्दोष होने पर विश्वास है, परंतु यह परीक्षा तेरे धैर्य की है। तू मौन रहकर संतोष धारण कर। रानी ने सिर झुका लिया। मां, मैं मौन रहूंगी। तेरी इच्छा ही मेरा धर्म है। देवी का अद्भुत अवतरण। अगले शुक्रवार को रानी ने पुनः व्रत किया। इस बार उसने किसी को भी रसोई में प्रवेश नहीं दिया। स्वयं अपने हाथों से भोग बनाया, गुड़ और चने रखे और दीपक जलाया। पूरे महल में पवित्र प्रकाश फैल गया। रानी ने आंखें बंद कीं और कहा, मां, आज मैं तेरा व्रत न अपने सुख के लिए, न संतान के लिए, बल्कि केवल तेरे नाम के लिए करती हूं। अचानक आकाश में मेघ छा गए। महल के ऊपर बादलों से मधुर संगीत गूंजा। रानी ने आंखें खोलीं। सामने माता संतोषी प्रकट थीं। उनका रूप अतुलनीय था। कंचन के समान शरीर, करुणा से भरे नेत्र, हाथ में कलश और वरमुद्रा। रानी भूमि पर गिर गई। मां, तेरी कृपा का पार नहीं। माता ने कहा, रानी, तूने सबका हृदय चलित जीत लिया है। अब तेरे गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो धर्म, शांति और संतोष का प्रतीक बनेगा। आशीर्वाद का फल। समय बीता और रानी विमला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से भर गया। राजा ने घोषणा की, आज से शुक्रवार का दिन हमारे राज्य में संतोषी दिवस कहलाएगा। हर शुक्रवार नगर में दीप जलाए जाते और लोग माता के नाम का भजन गाते। मां संतोषी, शांति की धारा, तेरे नाम में सुख का सारा। देवी का आशीष और संदेश। रानी ने एक दिन स्वप्न में माता को देखा। माता बोली, रानी, मैंने तुझे धन नहीं, अनुभव दिया है। अब तू यह कथा सबको सुनाना, ताकि लोग जानें कि असली सुख भक्ति में नहीं, संतोष में है। रानी बोली, मां, तेरी वाणी ही मेरा धर्म है। मैं यह कथा समस्त नारी जगत तक पहुंचाऊंगी। माता मुस्कुराई और कहा, जहां भी मेरा व्रत होगा वहां शांति, समृद्धि और प्रेम रहेगा, और जो भी स्त्री संतोष रखेगी वह स्वयं देवी बन जाएगी। इस प्रकार रानी विमला की कथा ने यह सिद्ध किया कि चाहे राजमहल हो या झोपड़ी, माता संतोषी की कृपा सब पर समान होती है। उनकी कृपा का रहस्य केवल एक है, संतोष। जय जय संतोषी माता, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। मंदिर की स्थापना, भक्तों की परीक्षा और देवी के चमत्कारों की वर्षा। वर्ष बीत चुके थे। सुमित्रा अब वृद्धा हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर वही तेज था जो कभी उसकी भक्ति के दिनों में था। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो केवल उस भक्त में होती है जिसे माता की उपस्थिति हर क्षण महसूस होती है। उसके गांव में अब हर शुक्रवार भव्य पूजा होती थी। लोग कहते,
यही वह गांव है जहां माता संतोषी ने अपना पहला चमत्कार किया था। सुमित्रा का हृदय अब केवल एक इच्छा से भरा था कि माता के लिए एक मंदिर बनवाया जाए, जहां हर कोई आकर माता का नाम ले सके, चाहे वह धनी हो या निर्धन। भक्त की पुकार। एक रात सुमित्रा तुलसी के पास बैठी थी। उसने माता से कहा, मां, अब मेरा शरीर थक चुका है, पर मेरी आत्मा तुझसे निवेदन करती है, तेरे नाम का एक धाम बन जाए, जहां हर शुक्रवार तेरा दीप जलाया जाए। उसी रात उसे स्वप्न आया। माता संतोषी स्वयं उसके सामने खड़ी थीं। पुत्री, तेरी इच्छा पवित्र है। जहां तू दीप जलाती है, वहीं मेरा मंदिर बनेगा। परंतु यह कार्य केवल तेरे हाथों से नहीं होगा, मेरे एक और भक्त के हाथों से यह पूर्ण होगा। सुमित्रा ने पूछा, वह भक्त कौन होगा मां? माता ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह तुझे एक अपरिचित व्यक्ति मिलेगा। वही मेरा सेवक है, उसी से यह कार्य करवाना। मंदिर का प्रारंभ। अगले दिन सवेरे सवेरे गांव में एक साधु आया। उसके हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष और चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। वह सुमित्रा के आंगन के पास रुका और बोला, माता संतोषी का जयघोष इस स्थान पर गूंजता है। क्या तुम वही सुमित्रा हो जिन्हें माता ने दर्शन दिए थे? सुमित्रा ने आश्चर्य से कहा, हां, पर आप कौन? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं माता का दास हूं। उन्होंने स्वप्न में मुझे आदेश दिया कि यहां उनके मंदिर की स्थापना करनी है। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। मां ने अपना वचन निभाया। उस दिन से गांव में निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। गांव के लोग, स्त्रियां, बच्चे सभी पत्थर लाने लगे। कोई ईंट लाता, कोई जल, कोई फूल। सुमित्रा रोज दीप जलाती और माता से कहती, मां, यह तेरे नाम का धाम बने। धीरे धीरे मंदिर का आकार बनने लगा। दीवारें उठीं, शिखर ऊंचा हुआ और गर्भगृह में माता की प्रतिमा स्थापित की गई, श्वेत वस्त्रों में, हाथ में कलश और वरमुद्रा, मुख पर मधुर मुस्कान और चारों ओर दीपों की पंक्ति। प्रथम आरती। मंदिर बनकर तैयार हुआ तो पूरे गांव में हर्ष छा गया। पहले शुक्रवार को भव्य आरती रखी गई। सैकड़ों दीपक जलाए गए। गुड़ और चने का भोग लगाया गया और सबकी आवाज एक साथ उठी, जय जय संतोषी माता, सुख शांति की दाता। वातावरण में एक दिव्य कंपन फैल गया, जैसे स्वयं माता वहां विराजमान हो। आरती के समय जब घंटियां बजीं, साधु की आंखें बंद थीं। अचानक मंदिर के अंदर से प्रकाश निकला। लोगों ने देखा, माता की प्रतिमा के मुख पर मुस्कान बढ़ गई है। कुछ ने कहा, प्रतिमा जीवंत हो उठी। वह प्रकाश मंदिर से निकलकर आकाश में गया और फिर फैलकर पूरे गांव को आलोकित कर गया। लोगों ने अनुभव किया, माता हमारे बीच हैं। पहला चमत्कार। उस दिन के बाद से मंदिर में प्रतिदिन चमत्कार होने लगे। जिस घर में झगड़े होते, वहां शांति आने लगी। जिसके घर में बीमारी थी, वह स्वस्थ हो गया। जिसके मन में असंतोष था, वहां सुकून उतर आया। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण मंदिर में आया। उसके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं थे। वह रोते हुए बोला, मां, मैं तेरे द्वार आया हूं। मुझे भिक्षा नहीं, केवल तेरा आशीर्वाद चाहिए। सुमित्रा ने कहा, मां सबकी सुनती हैं, तू भक्ति से प्रार्थना कर। ब्राह्मण ने दीपक जलाया और माता के चरणों में बैठ गया। कुछ देर बाद जब वह उठा
तो देखा उसकी झोली में स्वर्ण मुद्रा रखी है। वह अवाक रह गया। लोग बोले, यह माता की कृपा है। चमत्कारों की वर्षा। एक दिन गांव के बाहर के व्यापारी आए। उन्होंने देखा, हर शुक्रवार यहां हजारों लोग आते हैं। उन्होंने कहा, हम भी इस माता का नाम लेकर व्यापार करेंगे। उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत माता के नाम से की। पहले ही महीने उनका व्यापार 3 गुना बढ़ गया। उन्होंने मंदिर में एक स्वर्ण घंटा चढ़ाया। अब वह घंटा जब भी बजता, पूरे गांव में माता का नाम गूंज उठता, जय जय संतोषी माता। असंतोष की छाया, परंतु जहां भक्ति होती है वहां परीक्षा भी आती है। गांव के पास का एक धनवान व्यक्ति हरिदास, जो अपने धन पर गर्व करता था, बोला, यह सब संयोग है, देवी देवता कुछ नहीं करते, मेरा धन ही मेरी शक्ति है। सुमित्रा ने उसे समझाया, भाई, अहंकार त्याग दो, नहीं तो मां तुम्हें सबक सिखाएंगी। पर उसने हंसकर कहा, मुझे किसी देवी की जरूरत नहीं। 1 सप्ताह बाद हरिदास के गोदाम में आग लग गई। उसका सारा धन जल गया। वह निराश होकर मंदिर आया और रोने लगा, मां, मुझे क्षमा कर दे, मैं अंधा था, अब तेरी शरण में हूं। सुमित्रा ने कहा, मां सबको क्षमा करती हैं। हरिदास ने माता का व्रत रखा और 3 महीने बाद उसका व्यापार फिर फलने फूलने लगा। वह बोला, अब मुझे समझ में आया, संपत्ति से नहीं संतोष से सुख मिलता है। माता का संदेश। एक दिन सुमित्रा ने माता से ध्यान में कहा, मां, अब तेरा नाम तो चारों ओर फैल चुका है, मेरा जीवन सफल हो गया। माता ने उत्तर दिया, पुत्री, तेरे तप, तेरे धैर्य और तेरे संतोष ने यह कार्य किया। अब यह कथा सदैव सुनाई जाएगी। जहां भी कोई यह कथा सुनेगा, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। तब आकाश में बादल गरजे, हल्की वर्षा हुई और मंदिर के शिखर पर इंद्रधनुष चमक उठा। लोगों ने कहा, यह मां का आशीर्वाद है। अंतिम साक्षात्कार। सुमित्रा ने अंतिम बार माता के चरणों में दीप जलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। उसने कहा, मां, अब तू मुझे अपने धाम बुला ले। मेरा शरीर नश्वर है, पर मेरा संतोष अमर रहेगा। माता की दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति ने सुमित्रा को अपने प्रकाश में समा लिया और वह शरीर छोड़कर संतोषी माता के चरणों में विलीन हो गई। उसके बाद हर शुक्रवार जब मंदिर में दीप जलता, तो लोगों को लगता दीपक के सामने सुमित्रा बैठी मुस्कुरा रही है। इस प्रकार माता संतोषी की यह कथा यह संदेश देती है कि भक्ति का अर्थ केवल आराधना नहीं, बल्कि संतोष का आचरण है। जो मनुष्य संतोष रखता है, वह सदा मां की कृपा का पात्र बनता है। जय जय संतोषी माता। संतोष में ही शांति है, संतोष में ही सुख है। भक्ति का प्रसार, दूर देशों के भक्त और संतोष की अमर ज्योति। समय बीतता गया। सुमित्रा के देह त्याग के बाद भी गांव का वह मंदिर श्रद्धा का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आने लगे। हर शुक्रवार वहां मेला सा लगने लगा। भजन, आरती, दीप, चने और गुड़ की सुगंध से पूरा वातावरण दिव्य हो जाता। गांव की सीमाएं छोटी पड़ने लगीं। लोग अपने अपने नगरों में माता का व्रत आरंभ करने लगे। हर घर में शुक्रवार को दीपक जलने लगे और हर जुबान पर गूंजने लगा, जय जय संतोषी माता, सुख शांति की दाता। व्यापारी भक्ति का चमत्कार। एक नगर में एक व्यापारी रहता था, विनोद दास।
वह अत्यंत परिश्रमी था, परंतु उसके व्यापार में हमेशा हानि होती। उसकी पत्नी ललिता सुमित्रा की कथा सुन चुकी थी। वह बोली, पतिदेव, शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत कीजिए। कहते हैं माता अपने भक्तों का दुर्भाग्य मिटा देती हैं। विनोद दास पहले हंस पड़ा। ललिता, व्यापार भाग्य से नहीं, कौशल से चलता है। ललिता बोली, कौशल भी तभी फलता है जब ऊपर वाले की कृपा हो। अंततः उसने पत्नी के आग्रह पर व्रत रखने का देखा। 2 अनजान व्यापारी वहां खड़े हैं। उन्होंने कहा, हमें बहुत जल्दी माल चाहिए, पर किसी के पास नहीं मिल रहा था। कहा गया कि तुम्हारे यहां है। विनोद दास ने जो दाम कहा, उन्होंने खुशी खुशी दे दिया। उस दिन उसका घाटे का सारा पैसा पूरा हो गया। वह दौड़ता हुआ घर आया। ललिता माता ने मेरी सुन ली। उस दिन से हर शुक्रवार वह व्रत करता रहा। उसकी दुकान दिन रात चलने लगी। लोग कहते, यह तो संतोषी माता का कृपा पात्र बन गया। विनोद दास ने मंदिर में एक स्वर्ण दीप चढ़ाया, जो आज भी वहां जलता है, और लोग उसे भक्ति दीप कहते हैं। सैनिक का चमत्कार। दूर पर्वतीय प्रदेश में एक सैनिक था, गोपाल सिंह। वह युद्ध में घायल हो गया था और चिकित्सक बोले, अब यह चल नहीं सकेगा। वह निराश हो गया। एक दिन अस्पताल में किसी ने उसे माता संतोषी की कथा सुनाई। वह बोला, अगर यह देवी इतनी कृपालु हैं, तो मैं भी शुक्रवार का व्रत रखूंगा। वह अस्पताल के बिस्तर पर ही माता का नाम लेकर व्रत करने लगा। उसने कहा, मां, मेरे पास गुड़ चना नहीं, केवल पानी है, पर मैं तेरे नाम का दीप अपने मन में जलाऊंगा। तीसरे शुक्रवार को चमत्कार हुआ। जब डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे, उन्होंने कहा, अरे, इसके पैर फिर से हिल रहे हैं। कुछ ही सप्ताहों में वह चलने लगा। गोपाल सिंह मंदिर आया, माता के चरणों में झुक गया और बोला, मां, तूने मेरी जान लौटाई। उसने माता के मंदिर में एक लोहे की तलवार चढ़ाई, जो आज भी शौर्य चिन्ह के नाम से जानी जाती है। रानी पद्मा की कथा। दक्षिण भारत में रानी पद्मा नामक एक स्त्री थी। वह अपनी प्रजा से प्रेम करती थी, परंतु उसका राज्य सूखे से पीड़ित था। नदियां सूख गई थीं, खेत बंजर हो गए थे। रानी ने सभी देवताओं की पूजा की, पर वर्षा नहीं हुई। एक वृद्ध महिला ने कहा, रानी, तू माता संतोषी का व्रत रख। जिसने असंतोष से पीड़ित को शांति दी, वह तुझे भी वर्षा का वर देगी। रानी ने तुरंत व्रत आरंभ किया। पहले शुक्रवार उसने पूरी प्रजा के साथ मंदिर में दीपक जलाया। पूरे राज्य में यह घोषणा हुई, आज से शुक्रवार को कोई खट्टा नहीं खाएगा। लोगों ने श्रद्धा से माता का नाम लिया। 7वें शुक्रवार को रानी ने स्वयं कथा सुनाई। उस रात जैसे आकाश ने उसकी पुकार सुनी। बादल उमड़ पड़े, बिजली चमकी और वर्षा होने लगी। पूरा राज्य आनंद से भर गया। लोग नाचने लगे, जय संतोषी माता। रानी ने अपने राज्य में माता का भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर के ऊपर लिखा गया, जहां संतोष है वहां ईश्वर है। विदेश में माता की कृपा कथा भारत तक सीमित नहीं रही। विदेशों में बसे भारतीयों ने भी माता का व्रत शुरू किया। लंदन, सिंगापुर, अमेरिका, जहां जहां भारतीय परिवार बसे, वहां वहां शुक्रवार की सुबह दीप जलने लगे। एक प्रवासी महिला, शालिनी, ने कहा, मैं परदेश में अकेली थी, उदास थी। जब से माता का व्रत शुरू किया, मेरे जीवन में संतोष लौट आया। लोग कहते हैं, जब कोई भक्त माता का नाम लेता है,
तो देवी के चरणों से एक अदृश्य किरण निकलती है जो सीधा उसके हृदय में पहुंचती है और वहीं से शांति का प्रवाह शुरू होता है। माता का आह्वान। समय बीतता गया, परंतु माता की कृपा कभी कम नहीं हुई। आज भी जहां शुक्रवार को गुड़ और चने का भोग लगता है, वहां माता की उपस्थिति अनुभव की जाती है। माता कहती हैं, मैं वहां नहीं रहती जहां लोग केवल मांगते हैं, मैं वहां रहती हूं जहां लोग धन्यवाद करते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद कहता है, वह माता का सच्चा भक्त है। संतोष का संदेश। माता की कथा यह सिखाती है कि संपत्ति, यश, पद, सम्मान सब क्षण भंगुर हैं, पर संतोष वह शाश्वत है। जिसने संतोष पा लिया, उसने स्वर्ग पा लिया। जो हर शुक्रवार दीपक जलाता है, वह अपने भीतर के अंधकार को मिटाता है। जो गुड़ चना चढ़ाता है, वह मीठे जीवन का प्रतीक है। और जो खट्टा नहीं खाता, वह अपने भीतर के कटु भावों को त्यागता है। इस प्रकार माता संतोषी की कृपा संसार के हर कोने में फैल गई। उनकी महिमा अब केवल एक देवी की कथा नहीं, बल्कि जीवन का सूत्र बन गई। जहां संतोष है, वहीं ईश्वर है। जय पप्पा की पाई की का। जय संतोषी माता, तू ही शांति की दाता, तू ही संतोष की देवी। अमर चमत्कार, भक्तों के अनुभव और संतोष का अंतिम संदेश। सुमित्रा की देह त्याग चुकी थी, परंतु उसका जीवन और भक्ति अमर बन गई। मंदिर अब केवल गांव का केंद्र नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश और विदेशों में माता की भक्ति का प्रतीक बन गया। हर शुक्रवार लाखों भक्त दीप जलाने, भोग लगाने और कथा सुनने आते। सभी ने अनुभव किया कि माता केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि संतोष और शांति का स्रोत है। भक्तों के चमत्कार। एक विद्यार्थी का वरदान। एक विद्यार्थी था अनिल, जो कठिन परीक्षा में असफल हो गया था। उसके माता पिता चिंतित थे। उसके एक मित्र ने कहा, अनिल, माता संतोषी का व्रत रखो। जो भक्त सच्चा संतोष रखता है, माता उसकी कठिनाइयां दूर करती हैं। अनिल ने सप्ताह भर प्रत्येक शुक्रवार व्रत रखा। गुड़ और चने का भोग चढ़ाया, दीपक जलाया और केवल भक्ति की। तीसरे सप्ताह परीक्षा के दिन जब उसने कक्षा में प्रवेश किया, तो अनुभव हुआ कि उसका मन शांत है। परीक्षा में उसे सर्वश्रेष्ठ अंक मिले। अनिल बोला, मां ने मेरी परीक्षा भी सफल कर दी। 2 व्यापारी की सुरक्षा। एक व्यापारी राघव चंद, जो यात्रा में रहता था, समुद्र और व्यापार की कठिनाइयां सहता था। उसने माता का व्रत किया और हर शुक्रवार दीपक जलाया। एक दिन समुद्र में तूफान आया। सभी नाविक भयभीत थे। राघव चंद ने मन ही मन माता का नाम लिया। तभी नाव स्थिर हो गई। सभी ने देखा, सुरक्षा का चमत्कार हुआ। राघव चंद बोला, मां ने मुझे अपने चरणों में रखा। 3 रोगियों का स्वास्थ्य। एक वृद्धा सावित्री कई रोगों से पीड़ित थी। डॉक्टर ने कहा, उसे बचाना मुश्किल है। उसके पोते ने माता का व्रत आरंभ किया। गुड़ चना चढ़ाया, दीपक जलाया और प्रत्येक शुक्रवार कथा सुनता रहा। कुछ महीनों में वृद्धा स्वस्थ हो गई। सभी आश्चर्यचकित रह गए। सावित्री ने कहा, मां की कृपा से जीवन फिर से बहाल हुआ। माता का अंतिम संदेश। माता संतोषी प्रकट हुई। उनकी आभा चारों ओर फैल गई। वे मुस्कुराईं और बोले, पुत्रों, मैंने संसार को यह संदेश दिया है, असली शक्ति भक्ति में नहीं, संतोष में है। जो संतोष को अपनाता है, वह हर विपत्ति में स्थिर रहता है।
जो दीप जलाता है और गुड़ चना चढ़ाता है, उसका मन मीठा, जीवन सुखमय होता है। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, संतोष से बड़ा कोई धर्म नहीं। संतोष ही जीवन का सार है। इसे अपनाओ और सबका भला करो। अंतिम चमत्कार। भक्तों के अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि संतोषी माता की कृपा किसी भी स्थान या वस्तु से सीमित नहीं। भक्ति में सरलता और सच्चाई सर्वोपरि है। माता के नाम से व्यक्ति की जीवन शक्ति और सफलता मिलती है। संकट, भय, रोग या गरीबी सभी से मात्र कृपा सुरक्षा देती है। कथा का सार। संतोष सर्वोच्च धन है। भक्ति में सच्चाई और शुद्ध मन आवश्यक है। माता सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। दीपक, गुड़ और चने का भोग प्रतीक मात्र है। वास्तविक भक्ति हृदय में होती है। असली परीक्षा विपत्ति में धैर्य और संतोष बनाए रखना है। आज भी हर शुक्रवार माता संतोषी के भक्त दीपक जलाते हैं, भोग चढ़ाते हैं और कथा सुनते हैं। उनके हृदय में यह मंत्र गूंजता है, जय जय संतोषी माता। संतोष में सुख है, संतोष में शांति है, संतोष में ही जीवन का सार है। इस प्रकार माता संतोषी माता की कथा पूर्ण होती है। यह कथा न केवल भक्ति की है, बल्कि जीवन का अमूल्य उपदेश भी देती है। संतोष ही असली धर्म और सच्चा धन है। 25 दिसंबर 2:35 अपराह्न श्रवण। पीढ़ियों तक भक्ति, संतोष का स्थायी संदेश और देवी के चमत्कार। समय बीतता गया। सुमित्रा और रानी विमला के जीवन का प्रभाव अब दूर दूर तक फैल चुका था। मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर शुक्रवार दीप जलते, गुड़ चना का भोग चढ़ता और भजन गूंजते। माता कहती हैं, जो संतोष अपनाता है का अमूल्य रत्न है। पीढ़ियों का व्रत। एक युवा भक्त, एक युवा अर्जुन अपने माता पिता से प्रेरित होकर व्रत रखने लगा। वह कहता, मैंने पढ़ाई में असफलता देखी, पर माता की भक्ति से मन शांत होता है। हर शुक्रवार वह दीपक जलाता, भोग लगाता और कथा सुनता। कुछ महीनों में उसकी शिक्षा में सफलता आई। वह बोला, मां ने मुझे सही मार्ग दिखाया। 2 गृहिणी का अनुभव। सरोजनी, गृहिणी, घर के झगड़े और तनाव से पीड़ित थी। वह नियमित व्रत करने लगी। भोजन बनाते समय गुड़ चना माता के नाम पर चढ़ाती। घर में शांति स्थापित हुई। सास बहू के झगड़े खत्म हुए। बच्चों में प्रेम बढ़ा। सरोजनी ने कहा, संतोष ही घर को धन्य बनाता है। माता के अद्भुत दर्शन। एक रात गांव के भक्तों ने स्वप्न में माता का दर्शन किया। माता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, जो संतोष के साथ दीप जलाते हैं वे मेरे साथ हैं। जो मन में द्वेष रखते हैं उनका भोग अधूरा है। भक्तों ने प्रण किया, मां, हम सदैव संतोष का पालन करेंगे। माता ने आशीर्वाद दिया। संतोष का प्रकाश मनुष्य को अंधकार से मुक्त करता है। इसे अपनाओ और जीवन सफल बनाओ। संतोष का संदेश पीढ़ियों तक। संतोषी माता के व्रत ने अब केवल वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। बच्चे माता के भजन गाने लगे। युवा शुक्रवार को दीपक जलाने और भोग लगाने लगे। बुजुर्ग संतोष का संदेश समझाने लगे। सभी जानते थे, संतोष ही वास्तविक शक्ति है। यह जीवन को सुख, शांति और सफलता देता है। चमत्कारों की निरंतरता। माता के भक्तों के अनुभव लगातार अद्भुत रहे। एक किसान की फसल अकाल से बची। एक व्यापारी की नाव समुद्र के तूफान से सुरक्षित लौटी।
एक रोगी की स्वास्थ्य लाभ हुआ। एक विदेश में अकेली महिला के जीवन में प्रेम और सहयोग लौट आए। सभी ने यही समझा, माता की कृपा केवल पूजा में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और संतोष में रहती है। अंतिम उपदेश। माता संतोषी ने अपने भक्तों से कहा, संतोष को अपनाओ, दीप जलाओ, गुड़ चना चढ़ाओ, कथा सुनो, पर सबसे महत्वपूर्ण है, अपने हृदय को शुद्ध और शांत रखो। यही मेरा वास्तविक व्रत है, यही जीवन का मूल मंत्र है। आज भी हर शुक्रवार माता के मंदिरों में यही संदेश फैलता है, जय जय संतोषी माता, संतोष में ही जीवन की शांति और सुख है। जय जय संतोषी माता, तू ही संतोष की देवी, तू ही सुख की दाता। अंतिम उपदेश, अमर चमत्कार और जीवन में संतोष का स्थायी संदेश। समय बीत चुका था। सुमित्रा और रानी विमला का जीवन अब केवल स्मरण में नहीं, बल्कि माता के मंदिरों में जीवित था। सभी भक्त अब जानते थे कि माता संतोषी केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि संतोष और जीवन की शांति का स्रोत हैं। हर शुक्रवार दीप जलते, भोग चढ़ता और भजन गूंजते। भक्तों ने अनुभव किया, माता केवल भोग या दीप से नहीं, बल्कि संतोषपूर्ण मन और शुद्ध हृदय से प्रसन्न होती हैं। भक्तों के अंतिम चमत्कार। 1. विद्यार्थी का सफल जीवन। अर्जुन, जो पहले असफल था, अब वरिष्ठ अधिकारी बन गया। वह कहता, मां ने मुझे सिर्फ परीक्षा में नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षा में भी सफल बनाया। 2. व्यापारी का स्थायी सौभाग्य। राघव चंद का व्यापार अब समृद्ध और स्थिर हो गया। वह नियमित व्रत करता और दूसरों को भी प्रेरित करता। वह कहता, संतोष और भक्ति से ही सफलता आती है, धन केवल माध्यम है। 3. गृहिणी का सुखमय परिवार। सरोजिनी का घर अब शांति और प्रेम का प्रतीक बन गया। संतोष के कारण घर में प्रेम, सहयोग और समझ बनी। वह कहती, मां ने हमारे घर को धन्य बनाया। माता का अंतिम दर्शन। एक रात सभी भक्तों ने स्वप्न में माता का दिव्य दर्शन पाया। माता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, अब मैंने तुम्हें संतोष का वास्तविक अर्थ दिखा दिया है। दीप, भोग और कथा केवल माध्यम है। सच्ची भक्ति मन में संतोष और प्रेम लाती है। इसे अपनाओ और जीवन को पूर्ण बनाओ। भक्तों ने प्रण किया, मां, हम सदैव संतोष और भक्ति का पालन करेंगे। माता का अंतिम उपदेश। माता संतोषी ने कहा, संतोष ही असली धन है। चाहे जीवन में सुख दुख आए, संतोष मन को स्थिर रखता है। भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि मन की शुद्धता है। जो मन में द्वेष और लालसा छोड़ता है, वही सच्चा भक्त है। असली परीक्षा विपत्ति में धैर्य और संतोष बनाए रखना है। विपत्ति में भी संतोष रखने वाला कभी असफल नहीं होता। संतोष का संदेश पीढ़ियों तक फैलाएं। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में संतोष का बीज बोना ही भक्ति का वास्तविक उद्देश्य है। अंतिम चमत्कार। भक्तों के अनुभव यह दिखाते हैं, संकट में माता की कृपा से सुरक्षा मिलती है, रोग और पीड़ा से मुक्ति मिलती है, घर और परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। भक्ति और संतोष से जीवन सुखमय बन जाता है। सभी भक्त समझ गए कि माता की कृपा केवल पूजा में नहीं, बल्कि मन के संतोष और कर्म में है। कथा का समापन। अब माता संतोषी की कथा हर घर और हृदय में जीवित है। संतोष का संदेश पीढ़ियों तक फैल रहा है। हर शुक्रवार दीपक जलते हैं, भोग चढ़ते हैं और भजन गूंजते हैं। भक्तों के मन में हमेशा यह मंत्र गूंजता है, जय जय संतोषी माता, संतोष में ही सुख, संतोष में ही शांति,
संतोष में ही जीवन का सार। जय जय संतोषी माता, तू ही संतोष की देवी, तू ही सुख की दाता। अंतिम उपदेश। भक्तों के अनुभव और जीवन में संतोष का स्थायी संदेश। समय बीत चुका था। सुमित्रा, रानी विमला और अन्य भक्तों का जीवन अब केवल स्मरण में नहीं रहा, बल्कि माता के मंदिरों में जीवित था। मंदिरों में हर शुक्रवार दीप जलते, गुड़ चना का भोग चढ़ता और भजन गूंजते। माता की भक्ति ने लोगों के जीवन में संतोष और शांति का प्रकाश फैला दिया। माता कहती हैं, जो संतोष अपनाता है वही मेरे करीब है। संतोष ही जीवन का अमूल्य रत्न है। इसे अपनाओ और हर विपत्ति में स्थिर रहो। भक्तों के अंतिम चमत्कार। एक विद्यार्थी की सफलता। अर्जुन, जो पहले परीक्षा में असफल था, अब वरिष्ठ अधिकारी बन गया। वह कहता, मां ने मुझे केवल परीक्षा में नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों में भी सफल बनाया। दो व्यापारी का स्थायी सौभाग्य। राघव चंद्र का व्यापार समृद्ध और स्थिर हो गया। वह नियमित व्रत करता और दूसरों को भी प्रेरित करता। वह कहता, संतोष और भक्ति से ही सफलता आती है। धन केवल माध्यम है। 3 गृहिणी का सुखमय परिवार। सरोजिनी के घर में शांति, प्रेम और सहयोग का वातावरण बना। वह कहती, मां ने हमारे घर को धन्य बनाया। संतोष ने परिवार में खुशियां भर दी। माता का अंतिम दर्शन। एक रात सभी भक्तों ने स्वप्न में माता का दिव्य दर्शन पाया।